काफी बार भाई ऐसा होता है कि डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, डील क्लोज होने वाला है, पेमेंट आने वाला है, बट लास्ट मोमेंट में डील कैंसिल हो जाता है। एंड वो जो डील कैंसिल होता है भाई, इतना ज्यादा अफसोस होता है कि आने वाला पैसा नहीं आया, वो वापस चला गया। नाउ इस केस में क्या होता है, आप वहां पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, अपना चैट का मैं प्रूफ मैं शो करूंगा। डील मेरा कैंसिल हो चुका था, ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका था। वो जो ब्रांड वाला था वो काफी मेरे से गुस्सा हो गया था। कुछ वहां पर रीजन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, जिसके कारण वो काफी गुस्सा हो गया था एंड वो डील ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था। बट फिर भी मैंने कुछ वहां पर टेक्निक्स यूज किया एंड मैंने किस तरह से मैंने कन्विंस किया उसको, एंड फिर मैंने पूरा एडवांस पेमेंट मैंने ले लिया। तो चलो हम लोग बात करते हैं भाई, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको शो कर देता हूँ। उससे पहले याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी सारे लोग से ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ पर काफी सारे ब्रांड्स के नंबर्स मिलते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर आप मुझे फॉलो करना, एंड कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, तो आपका जो भी क्वेरी होगा वो मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसको यहाँ से सेव कर लो। काफी सारे ब्रांड्स के नंबर आपको व्हाट्सएप स्टेटस से मिलते हैं, तो नंबर सेव करके मुझे मैसेज कर देना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा। तो आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली है क्या, तो मैंने यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाओ, आपको यहाँ मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो, ये तीन पत्ती गो का है। तीन पत्ती गो नहीं, तीन पत्ती गो मैंने काफी पहले मैंने डील किया था इसी ब्रांड के साथ। अब इनका नया ऐप आया है, तीन पत्ती गेट पोकर ऑनलाइन, जो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन किए होंगे ऋषभ जॉनिक्स चैनल पर। तो वहाँ आप देखते होगे मैं तीन पत्ती गेट पोकर ऑनलाइन का मैं वहाँ पर अभी प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो तीन पत्ती गेट पोकर ऑनलाइन, तो यहाँ पर जो डील है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया, तो वो काफी लंबा था, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। काफी लंबा वहाँ मैसेज था। बेसिकली जो डील हुआ था वो हुआ था 26,000, हाँ, 26,000 फॉर 15 डेज, एंड 26,000 फिर रिमेनिंग 15 डेज, मतलब एक मंथ का बात करते हैं तो 52,000। तो 52,000 डील हुआ था, बट पहले बात हुआ था कि वो बोला कि भाई मैं पूरा एक मंथ का मैं पेमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ 2 वीक्स का मैं पेमेंट करूंगा, एंड 2 वीक्स का 26,000 मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। हाँ, डील हुआ था, देखो हुआ क्या था, 50,000 मैंने बोला था 1 मंथ का, बट वो बोला भाई इतना तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप 15 डेज का पे कर सकते हो, 15 डेज मैं मिनिमम लेता हूँ, एडवांस लेता हूँ, एंड वो आपका थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा 26,000। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं 26,000 आपको मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ था, काफी लंबा हुआ था, काफी मेहनत लगा था उसको भाई कन्विंस करने में, बट फाइनली हो गया था। अब यहाँ पर देखो ये है क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गिव मी आईडी। तो मैंने अपना जो वो लिंक भेजते हैं, तो वो लिंक से वहाँ डाउनलोड करके इनको मैंने वहाँ पर अपना लिंक भेजा। एंड फिर वहाँ पर बोले ओके 26 की राइट, फिर से वो कंफर्म किए हाँ 26 भेजना, तो मैंने बोला या अराइव्ड, तो वो तुरंत भेज भी दिए, ठीक है। तो ये भेजते हैं कहाँ, ऐप में भेजते हैं। जो पेमेंट होता है वो ऐप में भेजते हैं। तो पेमेंट उनका ऐप में आया, टॉक टू मी आफ्टर यू विदड्रॉ एंड आई विल गिव यू अ पास। तो ऐप में पेमेंट आएगा, फिर वहां से आपको विदड्रॉ करना है, एंड विदड्रॉ करने के बाद आपको इनको इन्फॉर्म करना है। तो ये क्या करता है, वो उसको सक्सेस करता है, ठीक है। तो मैंने वहां पर उसको मैंने ऐड किया, मतलब जो 26,000 था वो आ चुका था। ओके वेट, आई नीड टू रिचार्ज ऑल्सो। मैंने पूछा इसमें क्या रिचार्ज भी करना है, तो हाँ काफी सारे ऐप्स में क्या होता है, आपको ₹100 का आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तब आपका विड्रॉल आता है। तो बोला हाँ आपको 100 का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो मैंने 100 रिचार्ज कर लिया। एंड वहाँ फिर वो बोला कि भाई जैसा जब आपका हो जाए तो मैं आपको डेमो कॉइन्स ऐड कर दूंगा, ये सब देख लो थोड़ा सा। दिस टाइम द कॉस्ट इज फ्रॉम फेब्रवरी 1 से लेके फेब्रवरी 14 तक, ठीक है, मतलब 1 से लेके 14 तक। एंड यहाँ पर जो है टारगेट वो मुझे दिया है कि आपको 1,20,000 का आपको रिचार्ज देना है। एक्सीड द कंप्लीशन आई विल गिव यू अप्लाई फॉर बोनस, अगर आप इससे भी ज़्यादा रिचार्ज दे सकते हो तो मैं आपको बोनस भी दूंगा, ठीक है। तो ओके, तो मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ पर आप भाई बहस मत करना कि भाई 1,20,000 नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टारगेट है, वो सब करोगे भाई जो पेमेंट आने वाला वो भी नहीं आएगा। पहले पेमेंट ले लो, उसका आप काम करते रहो, क्यों आप तो अपना बेस्ट दे रहे हो। अब डाउनलोड्स आए ना आए वो तो भाई बात की बात है, अभी जो आपका पैसा है भाई वो तो कम से कम ले लो, ठीक है। एंड पहले मैंने काम किया, तो भाई मैंने पहले काफी अच्छा उसको रिजल्ट दिया, तभी जाके आज मुझे ही 26,000 पेमेंट कर रहा है। एडवांस 26,000 किसी को देना भाई, आप समझ रहे हो, ब्रांड्स नहीं देता है, बट मुझे दे रहा है क्योंकि मैंने ट्रस्ट बना के रखा है। एंड साथ में मैंने काफी लंबा मैंने काम किया है इसके साथ, ठीक है। पहले तीन पत्ती गो आया था, फिर काफी सारे ऐप्स आए थे, मैंने सबको प्रमोट किया। फिर अभी रिसेंटली आया तीन पत्ती गेट पोकर ऑनलाइन, उसको उसका जो डील है वो उसका जो डील है, फिर उसका बात हो रहा है। तो जो पेमेंट उसका आने वाला था, जस्ट ट्राई दैट दिस टाइम ऐप डजंट फेस इन इशू। पिछले बार कुछ हुआ था, कुछ ऐप में इशू आ गया था, तो इस बार मैंने वही बोला, तो बोले ठीक है कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऐप हैज प्रॉब्लम्स वी कम्युनिकेट इन टाइम। अब यहाँ पर क्या बोला, ऐप हैज प्रॉब्लम्स वी कम्युनिकेट इन टाइम। अब मुझे लगा, देखो जो लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, तो मुझे लगा कि भाई ऐप में कुछ प्रॉब्लम है।
ऐप में कुछ प्रॉब्लम है एंड हम लोग कुछ टाइम के बाद हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, वो मुझे मैसेज करेगा। मुझे यहाँ क्या समझ में आया कि ऐप जहाँ वो मुझे पेमेंट किया वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से लेकिन विथड्रॉ तो मैंने कर लिया था, एंड वन टाइम विथड्रॉल जो था वो 5000 था, तो मैंने वहाँ पर 5 बार मैंने विथड्रॉ किया था, तो 25,000 मैंने विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड हुआ क्या, उसके बाद ये रिप्लाई नहीं कर रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर दिक्कत क्या है। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ डबल टिक है, ब्लू टिक है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें बस एक टिक था। इसका मतलब मैं जो मैं मैसेज कर रहा था वो उसको डिलीवर नहीं हो रहा था। फिर देखो मैंने अगला दिन मैंने फिर मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, हेलो, मैंने काफी काफी बार मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। 4 फेब को ये जो बात है, ये बात था 2 का, एंड 2 दिन बाद 4 फेब को ये मैसेज आया, हाय माई व्हाट्सएप अकाउंट इज ब्लॉक्ड, द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन इज गॉन। अब यहाँ जो ऐप का बात हो रहा था, ऐप हैज प्रॉब्लम्स, मतलब व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप का बात कर रहे थे कि भाई व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उनका कुछ चैट्स नहीं जा रहा था, कुछ दिक्कत आ रहा था, एंड मुझे क्या लगा कि वो उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं उसको प्रमोट भी नहीं कर रहा था कि भाई जब तक पूरा फुल पेमेंट नहीं आएगा, जब तक वो ऐप में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, तब तक मैं कैसे उसको प्रमोट करूँ। मेरे प्रमोट करने से हो सकता है भाई किसी को लॉस हो जाए, किसी का पैसा अटक जाए, तो मैं वो नहीं करना चाहता। बट यहाँ पर दिक्कत नहीं था, ऐप बिल्कुल सही था, दिक्कत है इसकी व्हाट्सएप में कुछ दिक्कत हो गया था, शायद ब्लॉक हो गया था। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ग्लिच हो गया। यहाँ पर थोड़ा-सा आप बोल सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, एंड उसके कारण भाई मैं डील कैंसल होने वाला था। देखो क्या हुआ, आई हैवंट रिसीव्ड द पेमेंट, मेक पेमेंट डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, देखो अभी तक ये प्रोसेसिंग में। आई सेड टू लेट मी नो व्हेन यू विथड्रॉ कैश, आई विल गिव यू अ पास इन द बैकग्राउंड। आई इन्फॉर्म्ड यू इंस्टेंटली, मैंने वहाँ से विथड्रॉ करे, मैंने तुरंत उसको बोला भाई मैंने विथड्रॉ कर लिया, बट उसको मैसेज नहीं आ रहा था। आफ्टर विथड्रॉ बट यू डिडंट रिप्लाइड, योर अकाउंट वाज ब्लॉक्ड। यहाँ पर कुछ गलती हो गई, हाँ, योर अकाउंट वाज ब्लॉक्ड, आई टोल्ड यू माय व्हाट्सएप वाज ब्लॉक्ड। तो ये जो मुझे बोला व्हाट्सएप वाज ब्लॉक्ड, वो मुझे कब बोला भाई, 2 दिन बाद, एंड मैंने तो भाई तुरंत विथड्रॉ कर लिया था। तो यहाँ पर उसका भी गलती नहीं है, मेरा भी गलती नहीं है, थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया। तो यहाँ पर बोला कि सैटरडे आई कॉन्टैक्टेड यू थ्रू टेलीग्राम, वो शायद मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया था, बट मुझे मैसेज मिला नहीं। तो देखो टेलीग्राम पर मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज आता है, तो वो मैं उतना चेक नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, देखो मैंने आपको मैसेज किया था। फिर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया, भाई व्हाट्सएप में काफ़ी सारा मैसेज पेंडिंग है, तो वहाँ मैं कैसे रिप्लाई करूँ। मुझे पता कैसे चलेगा भाई कौन सा ब्रांड है, ये जो है वही मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। तो मैंने बोला भाई आई एम नॉट एक्टिव ऑन दिस नंबर, ओके नो इशू, डू दैट विथड्रॉल अगेन। आई कॉन्टैक्टेड यू आफ्टर आई ब्लॉक्ड योर नंबर, एंड ये भाई मुझे ब्लॉक भी कर दिया था। इट्स इन प्रोसेस, मेक इट सक्सेसफुल, नो मोर कोऑपरेशन फॉर नाउ। मतलब समझ रहे हो, 26 आने वाला था, ये इतना गुस्सा हो गया मेरे से कि नो मोर कोऑपरेशन फॉर नाउ। उनको लग रहा था भाई मैंने जानबूझ के उनसे कांटेक्ट नहीं किया, जानबूझ के भाई मैं उनको 2 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। भाई मैं कैसे रिप्लाई करता, मुझे यही नंबर था, मुझे लगा कि यही मैसेज आएगा, यहाँ मैसेज नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि भाई उसके साथ कुछ दिक्कत हो गया है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये हो गया था कि उसका जो व्हाट्सएप अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक नहीं बेसिकली क्या होता, हाँ कुछ दिक्कत हो गया था। अब जिसका काफ़ी बार क्या होता है, कुछ जो नंबर्स होता है वो बैन हो जाता है, व्हाट्सएप बंद करता है उसको, फिर उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहा है, दूसरे नंबर से मुझे दूसरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर रहे हैं, तो वो सब मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो यहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बोला कि आज से प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर मतलब ये बोला कि नो मोर कोऑपरेशन फॉर नाउ। मैं मतलब काफ़ी डर गया कि 26,000 जो आने वाला, 26,000 नहीं आने वाला था 52,000। 26,000 अभी एंड 26,000 बाद में, मतलब समझ लो दोनों कैंसिल हो गया। अगर आज पेमेंट नहीं आया तो क्या जो 15 डेज बाद जो पेमेंट आने वाला कि वो आएगा नहीं आएगा। तो भाई जब डील हो चुका होता है, पेमेंट समझो आ गया, बस वहां से अब अकाउंट में आने वाला है, एंड वो नहीं आता, भाई काफी खराब लगता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ काफी खराब लगा, बट फिर मैंने यहाँ पर अपना जो टेक्निक है उसको मैंने यूज किया। अब क्या मैंने यूज किया, सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, देखो यहाँ पर आपने बोला था ऐप हैज प्रॉब्लम्स, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ऐप हैज प्रॉब्लम्स, वी कम्युनिकेट इन टाइम, सी। तो मैंने वहाँ पर काफी सा मैसेज किया था, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट दिया, देखो आई मैसेज यू अ लॉट ऑफ टाइम्स बट डेंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स, दिस नंबर इज मैनेज बाय माय मैनेजर। अब मैंने बोला कि आपने जो नंबर मैसेज किया था वो मेरा ही नंबर है, बट मेरे मैनेजर उसको मैनेज करते हैं। ही डिडंट इन्फॉर्म मी अबाउट दिस, आई अपोलोजाइज फॉर इट। अब देखो यहाँ पर मैंने सॉरी बोला उसको, आई अपोलोजाइज फॉर इट। आपको ब्रांड के सामने सॉरी बोलने आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब जान रहे हो भाई वहां से पेमेंट आने वाला है, जब आप जानते हो भाई ये जो ब्रांड है ये जेन्युइन ब्रांड है, काफी अच्छा पेमेंट आएगा, फ्यूचर में काफी अच्छा अर्निंग हो सकता है, तो उस ब्रांड को गुस्सा मत होने दो। अगर वो आपसे गुस्सा है, सॉरी बोल लो, हाथ जोड़ के भाई सॉरी बोल लो।
जैसे बोलते हैं ना, काफी बार बोला ये है, अपने काम को रिस्पेक्ट दो। ये हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। वो ऐसा नहीं कुछ मुझे गलत बोल दिया, मुझे ही पता है भाई यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसका भी गलती नहीं है, मेरा भी गलती नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँ भाई वो मुझे सॉरी बोले। चलो भाई मुझे पेमेंट लेना है, मुझे मेरा अर्निंग हो रहा है, तो वहाँ सॉरी बोल लो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होगा, बट हाँ सॉरी बोलने से आपका डील हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखो, आई डिड नॉट रिसीव द प्रीवियस मैसेज। अब वो भी स्क्रीनशॉट भेजा भाई, वो भी सही, अपने अपने जगह पे वो भी सही है। उसका व्हाट्सएप में पता नहीं क्या इशू है, भाई मैम मैसेज कर रहा हूँ, उसको मैसेज आ नहीं रहा है। तो वो भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू, हाँ देखो, अब यहाँ मैंने इमोशनल गेम प्ले किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये मुझे काफी बेस्ट लगता है। इमोशनल गेम प्ले से क्या होता है, काफी बार काफी अच्छा प्राइस में डील हो जाता है, या फिर जो डील कैंसिल हो चुका है वो फिर से डील हो जाए। काफी बार मैंने यूज किया है, समझो 90 to 95% बार ये सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इफ यू डोंट वांट टू कोऑपरेट इट्स ओके, बट प्लीज डोंट बी एंग्री। भाई मुझे पैसा चाहिए, एंग्री कैसे नहीं है। बट हाँ मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आप कोऑपरेट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, बस आप गुस्सा मत होइए। या दैट्स व्हाट्सएप ग्लिच, यू आर माई गुड फ्रेंड, आई कैनॉट हर्ट यू, बट इफ यू आर हर्ट आई एम सॉरी। मैंने फिर से यहाँ सॉरी बोला, एंड मैंने बोला मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ गलत नहीं किया, वो व्हाट्सएप ग्लिच था, बट फिर भी आप हर्ट हुए हो तो भाई आई एम सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, व्हेन आई फाउंड आउट दैट आई ब्लॉक द फर्स्ट टाइम आई कॉन्टैक्टेड यू ब्रो, उनका जो व्हाट्सएप नंबर था वो ब्लॉक हो गया, तो वो कहीं इधर से उसको मतलब जो दूसरा टेलीग्राम चैनल, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है, दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट किया, बट वहाँ मैंने रिप्लाई नहीं किया था। देयर वॉज सम व्हाट्सएप ग्लिच, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अब देखो यहाँ मैंने ऊपर जो लिखा था, बट इफ यू फील हर्ट, कहाँ गया, हाँ, बट इफ यू आर हर्ट आई एम सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, नो जस्ट फील दैट वी आर फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस, when I did not tell you to stop promoting, you should first help predict, you know I will not lie to you। इनका बस ये कहने का मतलब था, ये गुस्सा इसलिए हुआ था कि वो मुझे पेमेंट नहीं किया, मतलब 2 तारीख को जब इसको व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, तो वो मुझे उस दिन पेमेंट नहीं कर पाया, तो मैंने वो 2 दिन मैंने टेलीग्राम पर मैंने प्रमोशन नहीं किया था। बात हुआ था कि भाई 1 से प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा, बट मैंने ये बोला था कि भाई पेमेंट आ जाए उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो इनको बस ये मन था कि पेमेंट नहीं भी आया, बट फिर भी आप वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते, क्योंकि हम लोग पहले भी काफ़ी बार काम कर चुके हैं, तो आप मेरे पे ट्रस्ट इतना करते ही हो कि मैं पेमेंट कर दूंगा, बट आपने नहीं किया। लेकिन स्टार्टिंग जो बोला था ऐप हैज़ प्रॉब्लम, वो मुझे व्हाट्सएप नहीं लगा, मुझे लगा कि भाई वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने प्रमोट नहीं किया था, ठीक है। तो दोनों तरफ से इशू हुआ, बट गलती किसी का नहीं है, ठीक है। You said that app has some problem, so I thought app is under maintenance, तो मुझे लगा कि भाई वो ऐप में कुछ दिक्कत है, तो वो मैंने उसको बताया। So I didn't promote it, there was some glitch you that made the problem, give me see, यहाँ पर वो पूछ रहा था भाई क्या प्रॉब्लम, वो भी नहीं समझ पा रहा था भाई क्या प्रॉब्लम हो गया, बट यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर हुआ था, ठीक है। बट फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, एज आई सेड, वो बोल रहा है withdrawals are not a problem except that you have to tell me after each withdrawal and I will give you a pass in the background. See, this is in review. If you clear it today, I will start from today. ठीक है? Because I have not passed, you wait for me a while after the meeting to deal with today Monday। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका भी थोड़ा सा इंग्लिश भाई ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर उसको एडजस्ट करना। ठीक है, यू वेट फॉर मी अ वाइल आफ्टर द मीटिंग टू डील विद टुडे मंडे, आई हैव मोर थिंग्स। तो मंडे का बात था, एंड वो बोले कि भाई काफ़ी सारा आज काम है, तो उसके बाद मैं आपका ये जो पेमेंट वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो, डील कैंसिल होने वाला था, नो मोर कोऑपरेशन फ्रॉम नाउ से लेके अब यहाँ बात ये हो रहा है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, आज काफ़ी सारा काम है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो कैंसिल से लेकर भाई यहाँ तक का ये इमोशनल गेम प्ले से ही हुआ। वो जो मैंने ट्राई किया, वो अगर मैं नहीं करता तो भाई नहीं होता। अब देखो आई क्या हुआ, ओके आई कैन अंडरस्टैंड मंडे इज लिटिल हेक्टिक डे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ ऐड करता हूँ, मैंने ऐसे हार्ट का देखो ये मैंने भेजा, फिर मंडे इज लिटिल हेक्टिक डे, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब बोलना चाहिए। अब ये मत बोलो भाई पेमेंट करो पेमेंट करो, तो इसमें क्या होता है भाई ऐप वाला गुस्सा हो जाता है, जो ब्रांड वाला वो गुस्सा हो जाता है। नहीं, उसको भी समझो भाई, वो भी जॉब कर रहा है, उसका भी हमारे मंडे को भाई काफ़ी काम होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं, काफ़ी सारे मीटिंग्स होता है मंडे को, तो समझो उसके तरफ से भी, एंड बोल ठीक है कोई बात नहीं, आप बाद में पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो जब ये सब मैंने बोला मंडे इज लिटिल हेक्टिक डे, आई कैन अंडरस्टैंड, तो वो देखो थैंक्स ब्रो,
ये लिखा, वेट, फिर वहाँ पर हुआ, फिर वो बोले आईडी दीजिए अपना, गिव में, तो मैंने आईडी दिया। जस्ट नाउ माई व्हाट्सएप वॉज ब्लॉक्ड अगेन, फिर से भाई उनको व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था। कुछ दिक्कत ये होता है कि जो चाइनीज ब्रांड्स होते हैं उनका नंबर इंडिया में काफ़ी बार बैन होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। तो मैंने फिर वही थोड़ा सा अपना कंसर्न दिखाने के लिए, वाई इट्स गेटिंग ब्लॉक्ड, इफ इट गेट्स ब्लॉक्ड यू मैसेज मी ऑन दिस सेम नंबर, ये सब मैंने वहाँ बोल दिया। पर आप इसको थोड़ा पढ़ना, वीडियो पॉज कर आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर फिर और बोले कि भाई मुझे और भी कुछ कॉम्पिटेंट ब्लॉगर्स चाहिए जो ऐप को प्रमोट कर सकता है, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो वो सब जो अलग बात है। अब यहाँ पर देखो, रिसीव्ड ओनली 20 के, मतलब मैंने वो मुझे भेजा था ऐप में 25,000, ठीक है। तो मैं 25,000 मैंने विदड्रॉ किया, बट मुझे मिला 20,000। 20,000 पेमेंट आया था एंड 5,000 वो कैंसिल हो गया। तो मैंने उनको बोला कि देखो 20,000 आ चुका है एंड 6,000 जो है अभी भी रिमेनिंग है। बात हुआ 26,000 में, तो मैं 25,000 मैं क्यों लूँ, ठीक है। 1,000 मैं फालतू में क्यों छोड़ दूँ। तो 1,000 तो वो तो नहीं भेजा था एंड 5,000 जो था वो भी कैंसिल हो गया। तो वो बोले री इनिशिएटेड विदड्रॉल, वन बैंक डिड नॉट गो थ्रू, दैट्स ऑल्सो 5 की 1K विल बी स्टिल रिमेनिंग। तो मैंने बोला 5,000 जो है वो कैंसिल हो चुका है, उसको फिर से कर दीजिए एंड यहाँ पर 1,000 जो है वो भी रिमेनिंग हुआ। तो वो क्या बोले, री इनिशिएटेड विदड्रॉल, तो वो री इनिशिएट फिर से कर दिए। री विदड्रॉल विथ 5K बैंक्स नॉट गोइंग थ्रू ऑल विदड्रॉल, ठीक है। तो वहाँ मुझे जो है, तो मैंने बोला उसको भाई डील जो हुआ था वो 26,000 को हुआ था, बट मुझे मिला है 20,000। येस अराइव 20,000 6 के विदड्रॉल, तो वो 6,000 क्या हुआ, 6,000 फिर बाद में वो फिर भेज दिया था। बट मेरे में शो नहीं हो रहा था, मेरे में 391 शो कर रहा था, बट वो 6,000 जो था वो भेज दिया था। ओनली 5 के विदड्रॉल वॉज पॉसिबल, ये सब मैं यहाँ पर भेजा, आप वो देख लो। हाँ, देन यू सक्सेस इट, तो मैंने वहाँ वो भेज दिया। फिर 6,000 वो फिर से एक्स्ट्रा भेजा, तो 5,000 मैंने विदड्रॉ किया, फिर 1,000 मैंने विदड्रॉ किया एंड टोटल मैंने 6,000 विदड्रॉ किया। फिर वो मैंने बोला कि आप ये सक्सेस कर दीजिए, तो चेक किया, डन हो गया, पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जो पेमेंट है, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 एंड 1,000। तो टोटल 6 पेमेंट आया था वैसे करके, एक बार में वो पूरा विड्रॉल पॉसिबल नहीं था। तो 26,000 भाई मुझे ऐसे मिला, ठीक है। फाइनेंस हैजंट गॉटन बैक, अब यहाँ पर जो बेसिकली है क्या, ये ऐसे हुआ। तो जो डील भाई मेरा कैंसिल हो चुका था, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन के कारण, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, डील ऑलमोस्ट कैंसिल, बट वहां से फिर मैंने थोड़ा सा अपना एफर्ट दिखाया, थोड़ा सा मैंने इमोशनल गेम प्ले किया, थोड़ा सा उसको मैंने कन्विंस किया, मैंने सॉरी बोला। ये सब करना पड़ेगा, ये सब करोगे तो हुआ क्या, वो डील हो जाएगा। मतलब अगर मैं वहां पर ईगो में रहता, एटीट्यूड में रहता, नहीं नहीं करना डील, जाओ भाई मत करो, अगर मैं ऐसे करता तो भाई 26,000 जो आ गया बैंक में, क्या ये आता। आपको देखो, आपको हमेशा पैसों को भाई रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप ईगो में रहोगे, एटीट्यूड में रहोगे, भाई मैं तो सॉरी नहीं बोल सकता हूँ, तो भाई होगा क्या, जो भाई पेमेंट आने वाला है, जो आपका अर्निंग होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको रहना है, थोड़ा ठीक से रहना है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, वो टर्म मुझे नहीं याद आ रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा झुक के रहना है ब्रांड के सामने, क्योंकि ब्रांड समझो आपके लिए भगवान है। यूट्यूब से ट्रोली स्पीकिंग, भाई यूट्यूब से मेरा जो अर्निंग है वो काफ़ी कम, इनफैक्ट मतलब अभी तो ये नया चैनल है तो यहाँ तो मोनेटाइज है नहीं। दूसरा चैनल भी जो वो भी टर्मिनेट हुआ था, वो भी मैं नया बनाया, तो वहाँ से भी मतलब यूट्यूब से कुछ खास अर्निंग नहीं है। बट जो मेरा अर्निंग है ब्रांड से, तो ब्रांड्स अ काइंड ऑफ मेरे लिए भगवान है। एंड वहाँ अगर सॉरी मैं बोल दूँ, थोड़ा झुक भी जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो काफ़ी बदमाश होते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मतलब एक तो पैसा देना नहीं चाहते हैं, या फिर वो स्कैम करते हैं, तो उनके साथ भाई लड़ जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आपको गाली गलौज करना भाई कर लो, लेकिन हाँ, जो ब्रांड्स आपको पता है आपने काम किया है ना, वो रियल ब्रांड है, तो वहाँ आप उनसे लड़ो मत, बिल्कुल लड़ो मत, ठीक से रहो। जैसे रमी गोल्ड के साथ, भाई रमी गोल्ड के साथ मैं 1.5 साल 2 साल हो चुका है भाई काम करते हुए, एंड अभी तक काफ़ी अच्छा रिलेशन, अभी तक वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चल रहे हैं। तो वैसे आपको अच्छा से रहोगे, ट्रस्ट बना के रखोगे, तो भाई आपका अर्निंग कभी कम नहीं होगा। चैनल खत्म हो जाने के बाद, सारा टर्मिनेट होने के बाद ही भाई मेरा अर्निंग बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया। ये ब्रांड्स वाले जो हैं वो समझो अर्निंग बचा के रखे हैं, एंड वो अर्निंग होता गया क्योंकि मैंने ही अपनी तरफ से ट्रस्ट बना के रखा है। ब्रांड्स को कहीं मैं नुकसान होने नहीं दिया, या ब्रांड्स को मैं कभी भी जितना मैं उससे पेमेंट में लेता था उससे मैं कम का डाउनलोड आता ही नहीं था, उससे ज़्यादा ही का रिचार्ज से मिल जाता था। तो हमेशा जब आप अच्छा अपनी तरफ से करोगे, मेहनत करोगे, तो वो जो ब्रांड्स वो भी आपको खुश रखेगा, ठीक है। तो करना कि आपको बस वीडियो को लाइक करना है। आपका कुछ भी क्वेरी हो, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ आप सब पर रिप्लाई करता हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव कर लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो भाई अपने खुद के लर्निंग पे, 499 इन्वेस्ट कर लो जो कोर्स 7 डेज वर्कशॉप में,
उसमें एनरोल कर लो, क्योंकि ये जो मैं चैट से मैंने शो किया वैसे मैंने काफ़ी सारा मैंने चैट शो किया हुआ है 7 डेज वर्कशॉप में, एंड कैसे ब्रांड्स को हाई प्राइस में डील में कन्वर्ट करते वो सब मैंने डिटेल में मैंने बताया। तो सिर्फ 499 में हो सकता है भाई आपका फ्यूचर में लाखों में अर्निंग हो। जैसे ये जो वीडियो है आपको पता है आज भले आपको समझ में नहीं आई भाई, ये हो सकता है भाई आज आपका ये कुछ काम ना आए, बट फ्यूचर में भाई काम आ सकता है। फ्यूचर में आपको ये वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ सकते हैं। तो वैसे ही 499 आपको वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ मैंने शेयर किए, वो सबका जो यूज़ होगा वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम को उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस सिर्फ 499 आपको इन्वेस्ट करने में मैंने अपने लर्निंग पे आप कर सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड कोई भी क्वेरी हो कुछ पूछना हो तो मेरे मैनेजर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसका भी मैं आपको नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क बी सेफ।